Good morning, dear student. Today started electricity of chapter first of physics and chapter 12 of science. फिजिक्स का पहला चैप्टर और साइंस में चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी. What is the electricity? In basically we are now that electricity is flow due to region of the flow of charge. जनरली हम अपने होम सिटी एंड हाउस सभी जगह देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इस चैप्टर में वी आर डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. फर्स्टली वी आर डिस्कस व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स किसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे. इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. सबसे पहला टॉपिक हम इसी में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम. तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है पर्टिकुलर एरिया से किसी यूनिट टाइम एक सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो होते हैं, दैट इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट. एक सेकेंड में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होंगे करंट उतनी ज़्यादा होगी, जितने कम चार्ज फ्लो होंगे उतनी कम करंट होगी. तो बात आ गई यहाँ पे चार्ज की. तो चार्ज टू टाइप्स होते हैं, पहले भी जान चुके हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो हम यहाँ पर देखिए डेफिनेशन कर रहे हैं चार्ज का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज फ्लो करते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है. तो यहाँ पर हम दोनों चार्ज की बात कर रहे हैं, ना कि हम केवल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर हम जब लिख रहे हैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक current is expressed by the amount of चार्ज. देखिए चार्ज का मतलब हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों. चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर हम करंट निकालना चाहें तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. दूसरे अदर वर्ड में हम कह सकते हैं, अगर हम अदर वर्ड यूज करें इसका दूसरी डेफिनेशन जो होती है वो रहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge the rate of flow of charge in a given conductor. The rate of flow of charge in a given conductor, that is called electric current. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके. अर्थात किसी कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर वायर है, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको. मान लीजिए कंडक्टर तार, जैसे सिंपल सा वायर हमारे घर में होती है, दिस इज कॉल्ड टू द कंडक्टर वायर. इस कंडक्टर वायर में अगर वायर की सभी जगह इसकी थिकनेस क्या होगी, इक्वल होगी, तो सभी जगह जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा क्या हो, इक्वल होगा. पर्टिकुलर ये मान लीजिए इस पॉइंट पर हम मानना चाहें कितना करंट है, या इस पे भी सभी जगह क्या इक्वल है, तो इसका डायमीटर इक्वल है तो इक्वल ही चार्ज फ्लो होगा. इस पर्टिकुलर एरिया में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में, टी सेकेंड में यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा. ऐसे कर ली, इफ ए नेट चार्ज कैपिटल क्यू फ्लो across any cross section
एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, then the current I, कैपिटल I लेना, through the cross section is current I is equal to Q upon T, the rate of flow of charge, that is called Q upon T, that is called the rate of flow of charge. Q is equal to NE, ध्यान सुनिएगा, where N is equal to number of charge, E मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ई माइनस साइन से। 1.6 इंटू 10⁻19 इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो ई पे प्लस हो जाएगी, वैल्यू उतना ही रहेगी 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस, यहाँ माइनस चार्ज में आएगी, यहाँ प्लस साइन में, यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस में, इतना होता है फर्क। तो यहाँ तो आ गया इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इसको और लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू NE अपॉन टी, ठीक है। अब बात आई Q की, यूनिट होती है, यहाँ लिख लो यूनिट ऑफ Q इज इक्वल टू, इसकी Q की यूनिट होता है कूलाम, को लिखते हैं COULOMB, डिनोटेड बाई कैपिटल C, क्लियर। E की वैल्यू हमने बता दी। T की यूनिट होती है टाइम का सेकेंड। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, Q अपॉन T, अर्थात कूलाम अपॉन सेकेंड। चूँकि कूलाम अपॉन सेकेंड हमने कह दिया, लेकिन इसके नाम इलेक्ट्रिक करंट को जो नाम दिया गया है उसको एम्पियर दिया गया है, क्योंकि इसको फ्रांसिस साइंटिस्ट जो एंड्रेड मेरिक एम्पियर थे 1775 में जब इसको करंट के विषय में बताया, तो इसलिए इसका इनके ही नाम पर इसको हम एम्पियर लिखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ, एक बात और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि N की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, I इज इक्वल टू क्या हो 1 एम्पियर, कितने, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब I की वैल्यू हमारी I इज इक्वल टू NE अपॉन T में पुट करें तो I की वैल्यू कितनी है 1, E की वैल्यू हमने दिया 1.6 इंटू 10⁻19। अब कितने, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में T की वैल्यू क्या होगी 1 सेकेंड। N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 6.25 इंटू 10⁻18। 6 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो कराना है तो उसमें 6 इंटू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब बात आती है कि एम्पियर की सर्किट की हम बात करते हैं, क्योंकि हमें सर्किट भी इसमें डिस्कस करना है। किसी भी हम सर्किट में एमीटर जो होता है, दिस इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, को करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ करंट, करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अमीटर। क्या यूज करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अमीटर। ये दिस इज अमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बात आती है कि एमीटर को हम किसी सर्किट में कनेक्ट कैसे करेंगे। तो किसी सर्किट में अगर हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम अमीटर, एक मान लीजिए एक बल्ब लिया हमने, दिस इज द बल्ब। इस बल्ब को हमको ग्लो कराना है, अर्थात
चला। तो हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करें तो अगर हम बैटरी इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पे तो हमें एक अमीटर भी जोड़ना पड़ेगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। तो इस अमीटर को हर समय सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, याद रखना। अभी हम बताते हैं सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक बैटरी जोड़ दिए हैं, दिस इज द प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज द, मान लिए बैटरी है। अब चूंकि याद रखना इस बात को कि करंट हर समय पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलती है और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो होती है। तो एमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज में, अर्थात इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव से, तो ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा ये एमीटर के द्वारा मेजर की जाएगी। तो the measuring instrument, the ammeter, always connected with series of circuit। सर्किट के साथ हर समय एमीटर क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। अब याद रखना एक बात और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। चूँकि बैटरी से हमने बताया था कि हम सेल लगा दें, बैटरी जोड़ दें सर्किट में, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कब फ्लो होता है, जब चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज बैटरी पर होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो होता है, याद रखना। द पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द करंट डायरेक्शन, बट नेगेटिव चार्ज इज फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की अपोजिट होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द in the direction of charge positive in the direction of current and the direction of negative charge the opposite direction of current। करंट अगर फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन होगी और नेगेटिव चार्ज जो होती है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ये बात आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और चीज़ें हम आपको कुछ बेसिक जो है डिस्कस करते हैं। अगर इसी में अमीटर जोड़ना होता है तो अमीटर हर में यहाँ पर पैरेलल में जोड़ा जाता है, सॉरी वोल्ट मीटर हर में पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से। तो वोल्ट मीटर का काम होता है मेजरिंग ऑफ द वोल्टेज इन द ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज इसको मिल रहा है, उसको हम मेजर करते हैं किससे, वोल्ट मीटर का। मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दिया इसलिए क्योंकि हमको नीड हो सकती थी आगे। अगला हमारा है एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को 12.1 एग्जाम्पल है, ये आप लोग सभी लोग कर लेना। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।